beautiful visitors also. Yes, the So- lovely two ladies Yes. welcoming you. I would like to ask the two ladies, how is your life going on and how is this Enjoying our trip so freedom. far? Enjoying. Enjoying very well. Yes. Yeah. But you all are also looking like very beautiful butterflies. Orange is a lemon sold for a penny. The school girls young. तो गाइज हम लोग आ चुके हैं भारत के समथिंग संस्थान पे और इसका नाम डिफ़िकल्ट है बट इसका जो पर्पस ये था कि यही वो जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बताया जा रहा है बंटवारा हुआ था। अभी हमारे को अंदर गाइडेड टूर मिलेगा जो कि 40 जनों के बैच में स्टार्ट होता है। शिमला से थोड़ा सा ही ऊपर ये जगह है और कहा जाता है कि बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है। सो गाइज यहाँ का गाइडेड टूर अब खत्म हो चुका है एंड अंदर कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था बट डेफिनेटली आई सजेस्ट यू ऑल कि आप एक बार यहाँ पे वापस ज़रूर विजिट कीजिएगा। द एंटायर प्लेस इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी एंशिएंट, हिस्टोरिकल एंड वेरी ब्यूटीफुली मोन्यूमेंटल। सो दे हैव प्रिजर्व्ड एवरीथिंग वेरी वेल एंड आई गेस एवरीवन शुड डेफिनेटली पे अ विजिट टू दिस प्लेस इवन दो कैमरा इजंट अलाउड बट येस। तो गाइस बर्ड पार्क के अंदर हम घूम चुके हैं और बर्ड पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना आप नेट के केजेस मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हो। बस ये इतना ही बर्ड पार्क है। 20 रुपीज़ इसकी एंट्री है। यहाँ से ये एंड हो गया। जो वो पीछे मैंने आपको चिड़िया और स्वान अभी दिखाया था, डक्स दिखाई थी, बस। मैं ये कह रहा हूँ कि एडवांटेज ये है कि बर्ड्स आर ऑल फ्री, इवन आपके पास भी आते हैं और आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं। ये बता नॉर्मल बर्ड सेंचुरी, इसमें डिफरेंस है। तो मम्मी ने भी कुछ सामान यहाँ से लिया है और मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर आके यहाँ से सामान लीजिए क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा वुमेन्स के द्वारा बनाया जा रहा है और काफ़ी मेहनत करके वो लोग भी अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ये छोटा सा एफर्ट इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट भी करता है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो ज़ीरो टॉक्सिन, ज़ीरो पेस्टिसाइड या ज़ीरो किसी भी तरीके के केमिकल्स का यूज़ होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने क्या क्या लिया है मम्मी? मैंने एक तो ये एप्रिकॉट ऑयल एप्रिकॉट ऑयल लिया है कहते हैं हमने। इट इज वेरी गुड फॉर द स्किन। ठीक है। और एक ये लेवेंडर वाला सोप लिया है। तो बस आप भी जल्दी से आ सकते हैं। मैम कुछ ऐसा है अगर लोग वॉलनट ऑनलाइन वगैरह मंगाना ऑप्शन है? जी मैं आपको वॉलनट ऑयल जो है जैसे मैडम बता रही है ज्वाइंट नंबर के लिए है। एप्रिकॉट मैंने पढ़ा हुआ ये कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे साथियों को देखो आप कैसे मतलब चल कम रेंग ज्यादा रहे हम लोग। थोड़ी देर पहले हमने एक सांप को रेंगते हुए देखा था, अब समझ में आ रहा है वो रेंग क्यों रहा था क्योंकि 5 मिनट बाद हम भी रेंग ही रहे होंगे इतना चढ़ने के बाद। कुछ प्लेजर पॉइंट है व्यू का तो वहीं पेन पॉइंट है, इन लोगों को रोज ऐसी चढ़ाई करनी पड़ती है। मार्केट्स नीचे हैं, आना जाना टफ होता है। ये स्टेट म्यूजियम है, नीचे पास में ही एक इनकी सोवेनियर शॉप भी है। हाँ आया, राज्य संग्रहालय जिसे कहते हैं। तो बस अब अंदर जाते हैं। टिकट है यहाँ पे सबका 50 रुपीज़ और अगर आप अपना कैमरा लेके जाना चाहते हैं तो टिकट है 100 रुपीज़। बेसिकली शिमला में जो स्टेट म्यूजियम है ये पूरे के पूरे हिमाचल की पुरानी आर्ट क्राफ्ट्स दिखाता है। कैसे हिमाचल की हिस्ट्री की शुरुआत हुई, कैसे यहाँ पे पहाड़ी लोगों ने रहना शुरू किया, यहाँ तक कि उनके पुराने औजार, टूल्स और वहाँ पे मौजूद वाइल्ड लाइफ के बारे में हमें इस म्यूजियम से देखने को मिलता है। द स्टेट कॉर्पोरेशन पार करने के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे महंगे होटल और सबसे पुराने होटल जो ओबराय ग्रुप ने ले लिया। ये द सेसिल प्रॉपर्टी यहाँ की ऑलमोस्ट 100 साल से ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी है जिसे बहुत ही अच्छे से रिस्टोर किया गया है एंड नाउ दिस प्रॉपर्टी इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय द ओबराय ग्रुप। अभी तक का ट्रिप बहुत ही सुहाना गया है तो डेफिनेटली आगे की जर्नी भी आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आता है हर एक जगह जहाँ पे आप स्टे करते हैं। आसपास इन एरियाज़ की रोड्स, यहाँ की पार्किंग, यहाँ के मकानों का स्ट्रक्चर, कोई नीचे तो कहीं कोई मकान बहुत ही अलग ऊपर बना हुआ जो अपने आप में देखने के बहुत ही फैसिनेटिंग है।
रास्ते में जाते जाते हम पहुंच गए माशोबरा। वैसे तो हमारा स्टॉप थोड़ा आगे था, पर ऐसी सुहानी जगह देख के कोई बेवकूफ ही होगा जो स्टॉप नहीं लेगा। तो फाइनली हम तो वो बेवकूफी की टोली में नहीं आते जो ऐसी हसीन जगह को छोड़ दें। पर हाँ, आप शायद अभी तक अपने घर के बिस्तर से हिले नहीं हो और बिस्तर पे ही बैठे बैठे मेरे वीडियोस देख रहे हो। तो भैया कब तक आप भी वहाँ सड़ोगे और अपनी फैमिली को वहाँ सड़ाओगे? अरे भाई, इतना सुहाना मौसम है, इतनी शानदार जगह है हिमाचल। तो इंतजार किस बात का, फटाफट से निकलो और आ जाओ सबके साथ एक ऐसी हसीन जगह पे। काली माता का मंदिर था वहाँ पर, इधर, यस, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के। तो द मंदिर इज वेरी नाइस एंड द प्लेस इज ऑल्सो अमेजिंग। तो बस बिना क्रेन के उठ पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। गाइज, अगर आप में से किसी की क्रेन सर्विसेज हैं तो जल्दी माशोबरा में क्रेन भेजिए। 5-6 लोग और आओ, आसपास जितने लोग हैं सब जल्दी आ जाओ, उठाना पड़ेगा। सो मम्मी फाइनली नीचे उतरने की कोशिश कर रही है अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पास। बहुत देर हो चुकी, मम्मी बहुत देर मस्ती मार चुकी है अब। और मम्मी को अपने लिए जो कलेक्शन लेना था, वो छोटे छोटे अजीब से फ्लावर्स का, वो भी मम्मी बहुत सारे कलेक्ट कर चुकी है। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं कैरीगानो नेशनल पार्क, जो कि है माशोबरा के अंदर। और आप देख सकते हैं एंट्री से ये इतना सुंदर है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लगेंगे मात्र 40 रुपए, और अगर आपकी उम्र है अभी भी कच्ची कलियों वाली तो आपके लगने वाले 60 रुपए। हम 8 जने हैं तो 400 रुपए में हमारा यहाँ तो काम हो गया है ना। रास्ता इधर से आ जाओ। अरे वो रहा वॉशरूम, वॉशरूम का रास्ता भी देखो गाइस कितना गुफानुमा है। 4 से पहले 2 कंधों के सहारे ऊपर आते लोग। डबल इंजन की सरकार। पहले अपना इंजन चार्ज हो, फिर अगले पे धक्का लगाएंगे। बट नहीं यार, मस्त है। So guys, even though it is very hot out here, but still it is an amazing place. So definitely we traveled almost like 17 to 18 kilometers from, I guess, Shimla. But yes, the place is worth a visit. And let's see what more we have to see. The journey has just started. ठीक है? तो आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़मीन पानी पी नहीं पाएगी, इसलिए कुछ कुछ दूरी पे ऐसे ट्रेंचेस या छोटे वन सरोवर बनाए जाते हैं। तो आप दोनों का क्या कहना है? क्या हमें शिमला से कुछ ऐसी दूरियों पे आना चाहिए, या फिर ये नेचुरल ब्यूटी आप लोगों को कैसी लग रही है? यहाँ पर जगह सबसे बड़ी बात है कि सिटी से हट करके यहाँ आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। सिटी में हार्डली जो प्योर ऑक्सीजन जो है 5 से 10% है। यहाँ आपको ऑलमोस्ट 90 to 99% ही ऑक्सीजन है, क्योंकि हरे भरे पेड़ हैं। और इसके बीच आपकी जो भी अगर सांसों की समस्या वो दूर हो सकती है। इसलिए मेरा तो ख्याल है ऐसे जगह पे तो 8-10 दिन आकर के एक छोटी सी जगह लेके आराम से रहो और रिजुविनेट होकर के यहाँ से जाओ। बिल्कुल सही बात है। आसपास काफ़ी सारे होम स्टेज वगैरह हैं, और आपको इन जगहों पे सिर्फ 1-2 दिन के लिए आप आएंगे तो एज अ टूरिस्ट बस भाग भाग के 1-2 जगह ही कवर कर पाएंगे, और उसमें आपका पूरा दिन निकल जाएगा और अल्टीमेटली वो आपके लिए टायरिंग हो जाएगा। वहीं पे अगर आप आते हैं एक थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी के लिए हफ्ते 10 दिन या महीने भर का एक लॉन्ग स्टे बुक कर पाते हैं किसी भी रूप से, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छा, ऐसी हसीन जगहों पे चलना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और कहा जाता है ना कि अगर आप डिप्रेशन में हो, परेशान हो, तो नेचर इज़ द बेस्ट और लाइक द बिगेस्ट हीलर। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ आपको आके सच में महसूस होगी। और शायद आपने इतना बड़ा मैपल ट्री आज तक नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैपल ट्री वही ट्री है जो कनाडा के झंडे पे अपन देखते हैं ना, जीप्सी लीफ, वही वाली। अब बुद्धा वाले एरिया तक हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे 2 शेल्टर पॉइंट्स भी है। जब एक बार आप ट्रैक करके थक जाते हो
तो एक शेल्टर पॉइंट ये है जस्ट पीछे, और एक ये अंदर हट वाला शेल्टर पॉइंट है। तो अगर आप इतने भारी ट्रैक को करने के बाद फाइनली आई विल टेल यू, ये 2 शेर इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि इनके आगे खड़ी ये 2 शेरनियाँ इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने हमारे साथ पूरे के पूरे ट्रैक को इतना अच्छे से कवर किया है। तो आप दोनों का क्या कहना है, हाउ वाज दी ट्रैक इन इटसेल्फ, और अब यहाँ पहुँच के आपको कैसा लग रहा है? Yes, we've reduced. I think we've reduced maybe 200 calories, ओके and it's a must. तो अगर आप लोग भी हेल्थ एंथुसियास्ट हैं तो चाची का कहना है कि आप सारी मेहनत छोड़ो, बस ये ऐसा ट्रैक कर लो, यहाँ पहुँचते पहुँचते ही आपके 100-200 क्या 1-2 किलो कम हो जाएंगे। Annually आपकी वो फिजियोथेरेपी, आपकी ट्रैकिंग सब कंप्लीट हो जाएगी. मुझे अब तो आप लगता है बताओ। मेरा तो 1-1.5 किलो कम हो गया होगा। और पैर का जो मैं हमेशा रोती थी, पैरों में दर्द अब सब भाग गया है। दोस्तों, इन हसीन नज़ारों के बीच में मिला एक हमारे को पेड़ चोर। हमारे घर का ये पेड़ चोर एक अलग ही जीव है। चोर नहीं कहते इसे, बायोडाइवर्सिटी को स्प्रेड करने वाला कहते हैं। ओहो, इतने बड़े बड़े बोल बच्चन, क्या बात है। अरे ये बायोडाइवर्सिटी फैलेगी हिमाचल से लेके महाराष्ट्र, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली सब में। इसलिए हम पेड़ चुरा रहे हैं। यहाँ तो दोबारा हो जाएंगे। हाँ, ये तो समुंदर में से एक अंजलि पानी भरने जितने पेड़ चोरी है। तो इसको हम पेड़ की चोरी नहीं कहेंगे, ऐसा? ये बायोडाइवर्सिटी का स्प्रेड। आजा आजा, लग जाएगी, रुक रुक रुक। रुको रुको, फोटो तो खींचने दो यार, फोटो तो खींचने दो। उतरते उतरते देखिए गाइस, एक आ गया है प्यारा सा ट्री हाउस, जो इतने अच्छे पेड़ पे बना हुआ है। लोग चढ़ रहे हैं काफी सारे, और अब पूरा पार्क का टूर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। मतलब आपको घूमने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए नेचर। और जस्ट हमारे पीछे जो एरिया है वो है राष्ट्रपति निवास। तो यहाँ उससे पहले सारी चेकिंग वगैरह सब होती है, आपको अपना सब सामान वगैरह हटा के रख के आना है। बैग वगैरह अगर आप कुछ लाए हो तो पहले ही गाड़ी में रख के आइएगा। बाय बाय कर दो। हम पहुँच चुके हैं राष्ट्रपति भवन पे, जो कि है माशोबरा में। तो इतना सारा ट्रैक करने के बाद फाइनली वो एंट्री गेट आ चुका है, जहाँ से अब अंदर एंटर होंगे और बाकी की सारी चीज़ें देखेंगे कैसी है। तो जस्ट ये एंट्री गेट है, यहाँ पर एंट्री से पहले चेकिंग होगी। ऊपर भी एक बार चेकिंग हुई थी, सेकंड चेकिंग नीचे की तरफ हो रही है। सब लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ ये है, उस साइड पर आपका वो सब बेसिक डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद फिर अपन अंदर की तरफ जाते हैं। ये देखिए, तो यही वो जगह है जहाँ पे अभी रिसेंटली राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी आई के रुकी थी। के लिए सामने ही पास में पानी का एक कुआं भी है। हम ऊपर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर, और अभी हमारे को वेट करना है नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद नंबर आएगा और गाइडेड टूर होगा अंदर का। जब तक आसपास का एरिया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है। ये जस्ट उनके सामने वाला गार्डन एरिया है। सो फाइनली यहाँ पे अंदर का गाइडेड टूर कंप्लीट हो चुका है। तो इट वाज अ वेरी वेल एक्सप्लेनेशन। जस्ट जो हमारे पीछे आ रहे हैं इन्होंने ही हमारे को एक्सप्लेन किया था, और अच्छा था। अंदर पूरा का पूरा एरिया विजिट किया। 3-4 उसमें लोकेशन है, जैसे जो इम्पोर्टेंट लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं तो उनकी एक स्पेस हो गई, और जो वो लोग होते हैं जैसे राष्ट्रपति जी खुद हैं तो उनका एरिया है। एक एरिया है जहाँ पे सारे राष्ट्रपतियों की फ़ोटो लगा रखी है अब तक जितने भी हैं, और दूसरा एक मेन एंट्रेंस आप कॉरिडोर से सामने देखेंगे तो जो करंट प्रेसिडेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं की फ़ोटो वहाँ पे बहुत बड़े साइज़ में डिस्प्ले करी जाती है। इसको फर्स्ट हाउस कहा जाता है। हमें पता चला है इस प्रकार के 4 अलग अलग और निवास हैं। जो राष्ट्रपति निवास हम लोग अभी जस्ट विजिट करके आए हैं, उसकी हिस्ट्री 173 साल पुरानी है। जी हाँ, 173 ईयर्स पहले यहाँ के राजा, जो कि कोटी के राजा थे, उन्होंने इस जगह का निर्माण किया था। बेसिकली पहले 1 फ्लोर का स्ट्रक्चर था, और अराउंड 1890s में जाके इसे 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर कर दिया गया था। तब से लेकर अगर अब तक देखा जाए तो ये पूरा एरिया कोटी कहलाता था पहले, और कोटी के राजा की ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी। कोटी के राजा के निधन के बाद अंग्रेजों ने इस जगह को एक्वायर कर लिया था, और जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये प्रॉपर्टी अंग्रेजों के पास ही थी। फिर अराउंड 1965 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस प्रॉपर्टी को राष्ट्रपति निवास घोषित किया। तब से अब तक सारे राष्ट्रपति इसी निवास पे रिजाइड करते हैं। गाइस,
मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि एक दिन जब मैं फेमस हो जाऊँ, आप सबके लिए मैं ऐसी जगहों पे एक फ्री स्टे ऑर्गेनाइज कर सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ ऐसी जगह पे आना, तो बस इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही चाबी है आपके नेक्स्ट ट्रिप की।